तो नमस्कार साथियों, आज ये वर्ड सीरीज़ की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला है हमारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। अब इसके बारे में भी देखेंगे कौन से देश, कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण बातें, पर्वत देखेंगे, संधियाँ देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में, पहले मैप के बारे में देश देखते हैं, कौन कौन से देश कहाँ पर है, कौन से सागर। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पर आओ, सबसे पहले ये दिख रहा होगा ऊपर कौन सा, अलास्का। क्योंकि हम जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ते तो 3 हिस्सों में बटा हुआ, अलास्का, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ते हम। तो सबसे ऊपर क्या पढ़ा हमने, अलास्का, यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, अगला देश आता है यहाँ पर कौन सा, कनाडा, जिसकी कैपिटल्स है ओटावा। कनाडा है, कैपिटल्स ओटावा। ये यहीं पर ही अगर ये दिख रहा होगा, ये कौन सी हडसन की खाड़ी आ जाती है, कौन सी हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आ जाती है। अगर ये पीछे वाला देश दिख रहा होगा, ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क में पड़ता है, यहीं से फिर आगे क्या, यूरोप स्टार्ट हो जाता है, यूरोप। नीचे वाला देखेंगे बैफिन सी, यहीं पर लेब्राडोर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच में संधि भी देखेंगे, कौन सी संधि जोड़ते वो आगे देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखो, बैफिन सागर, लेब्राडोर सागर लोकेशन, हडसन की खाड़ी यहाँ पड़ती है। एक शहर टोरंटो शहर पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगला देखते हम, यहाँ से आओ, संयुक्त राज्य अमेरिका देखेंगे हम, यूएसए। राजधानी सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। अब यहाँ पर कुछ खास बात है, एक शहर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को, इसी को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, यहीं पर फिर हम हिस्ट्री में पढ़ते हुए आगे बात के बाद। लॉस एंजल्स नगर पड़ता है यहाँ पर, एक हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स नगर, ये हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात चले, और एक बंदरगाह है सैन डियागो, सैन डियागो बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको संकरा भाग, ये क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। फिर ये अपने सिटी मैक्सिको पड़ती है, और यहीं पर मैक्सिको की खाड़ी। अब कुछ सिटी देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, और उनकी कैपिटल्स देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आओ यहाँ पर, एक ध्यान से देखना, सबसे पहले देश दिख रहा है मुझे एक बेलीज़, ये बेलीज़ यहाँ पर। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर एक ग्वाटेमाला, बेलीज़ ग्वाटेमाला। उसके नीचे एल साल्वाडोर, इसकी कैपिटल्स सैन साल्वाडोर, एल साल्वाडोर, कैपिटल सैन साल्वाडोर। वहीं पर अगर सामने दिख रहा है होंडुरस, राजधानी टेगु सिगल्पा, टेगु सिगल्पा कैपिटल्स है होंडुरस की। ठीक है, उसी के नीचे निकारागुआ, राजधानी मानागुआ। इधर कोस्टारिका, इसकी कैपिटल सैन जोस, कोस्टारिका सैन जोस। और यहीं पर एक क्या, पनामा सिटी। पनामा जल संधि ही साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। यहीं पर दिख रहा होगा क्या, कैरिबियन सी। ठीक है, अब यहीं पर एक देश, अब यहीं पर एक, ये क्या है, कोस्टारिका, पनामा सिटी, दक्षिण अमेरिका, ये सब देख लिया। ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ पर हम कौन सा, ये क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना, जमैका किंगस्टन। ध्यान से, क्यूबा की राजधानी हवाना, और जमैका की राजधानी किंगस्टन। ठीक है, हो गया दक्षिण अमेरिका। अब ये नीचे क्या है, दक्षिण अमेरिका। कुछ यहाँ से बात देखते हैं हम। न्यूयॉर्क भी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। एक पिट्सबर्ग सुना होगा आपने, लौह इस्पात की राजधानी, जैसे भारत में भी जमशेदपुर। और यहीं पर क्या है, फंडी, इधर ही कौन सा, यूरोप है। बीच वाला हिस्सा जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा यहाँ पर, अटलांटिक ओशन। ये बीच में हम कौन सा पढ़ते हैं, अटलांटिक ओशन पढ़ते हैं हम। फिर इधर कौन सा, पैसिफिक ओशन। तो फिलहाल फंडी की खाड़ी में क्या, ज्वार भाटा सबसे ऊँचा आता है, ज्वार भाटा, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, लेब्राडोर सागर हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले देखेंगे हम जल संधि। ठीक है, ध्यान से एक जल संधि देखेंगे। सबसे पहले आती है डेविस जल संधि। बताया था ना कि बैफिन सी, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है डेविस जल संधि। फिर हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि, अटलांटिक ओशन को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। फिर यूकाटन जल संधि, मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ती है।
यूकाटन जल संधि नीचे वाला मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ती है, और बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। अब यहीं पर हम क्या कुछ झीलें पढ़ेंगे। अब सबसे पहली झील कनाडा की देखेंगे। कनाडा में कौन कौन सी झीलें हैं? बियर, एक आती है स्लेब, अथाबास्का, विनिपेग और ईरी। ये ईरी है, ठीक है, ईरी। कौन कौन सी, ध्यान से समझना। कनाडा में बियर, स्लेब, अथाबास्का, विनिपेग और ईरी। सुपिरियर झील नॉर्थ अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है ये सुपिरियर झील, ठीक है। अब अगला आता है कुछ पर्वत। अब यहाँ के पर्वत देखना है। पर्वत 2, मैकिन्से कनाडा में और मैकिन्ले नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखना ही है, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में पर्वत पड़ता है, मैकिन्से कनाडा में पड़ता, लेकिन है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। मैकिन्ले, मैकिन्से कनाडा में, मैकिन्ले नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। मैकिन्ले नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अगला पर्वत कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक हमने नीचे दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था हमने, कौन सा, एंडीज पर्वतमाला देखा था ना, 7 देशों में है, लेकिन है अर्जेंटीना में। वलीद पर्वत का उदाहरण था। वैसे ही रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। तो रॉकी पर्वत देखेंगे हम, रॉकीज। वलीद पर्वत का उदाहरण है ये भी। अगर मैं इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करूँ तो इसकी एल्बर्ट, और एक सियरा निवेदा आता है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा निवेदा यूएसए में, सियरा निवेदा यूएसए में। मरुस्थल, अब यहाँ पे भी मरुस्थल देखने हमको, जैसे हमने वहाँ देखे थे ना मरुस्थल, वहाँ पर हमने कौन कौन से मरुस्थल देखे थे, आटाकामा, पेंटागोनिया, चिली में पड़ता है। वैसे इधर मरुस्थल देखने, एक पड़ता है ग्रेट बेसिन। कौन सा, ग्रेट बेसिन पड़ता है यहाँ पे, ग्रेट बेसिन पड़ता है, ठीक है, ग्रेट बेसिन पड़ता है। अगला पड़ता है कौन सा, मोहावे, मोहावे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में। अगला पड़ता है सोगेरन, सोगेरन उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, सोगेरन उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और अगला आता है चिहुआहुआन, चिहुआहुआन, चिहुआहुआन ही कर लो, चिहुआहुआन कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। और एक वो मृत घाटी जो पढ़ते हैं हम, डेथ वैली, वो कहाँ पड़ती है, उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना। कल अगला महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।